हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके इस चैनल द महान धर्मी पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप भी कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छी बात है, प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रही, यही मैं प्रभु से कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अपने इस वीडियो को आरंभ करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है और उसे एक ना एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गीता में बताया गया है कि शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरती। तो चलिए जाने हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस लौटकर क्यों आती है। हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में बखूबी दिया गया है। इस लेख में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार उसे नर्क या स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन नर्क या स्वर्ग भेजने से पहले व्यक्ति की आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत उसी के घर छोड़ जाते हैं। कुछ समय बाद मृतक की आत्मा को यमदूत वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत देर बाद जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तब गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतात्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह याम के पास में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं सकती और लाचार एवं बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं तो वे देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं रह जाता कि वह यमलोक की यात्रा को पूरा कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर ना होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान से मृतक की आत्मा के शरीर का निर्माण होता है। आपने पिंडदान के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसलिए ही बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से फिर कभी बतलाएंगे। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है और अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा करना होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है।
जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे यमलोक के रास्ते में भोजन नहीं मिलता। तो अब आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया गया हो उसका क्या होगा। हम आपको यह बता ही चुके हैं कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे यमलोक के रास्ते में भोजन नहीं मिलता, और साथ ही 13वीं के दिन ऐसी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। मित्रों, इसलिए ही हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के घर वालों के द्वारा अगर उसका पिंडा कर्ज लेकर किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। कर्ज के द्वारा किया जाने वाला पिंडा मृतक आत्मा को कष्ट ही पहुंचता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर समाज का दबाव बनाकर या पारिवारिक दबाव बनाकर कोई मृतक के परिजन को कर्ज लेकर पिंडदान करने को मजबूर करता है तो यमराज उसे कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद यमराज उसको तरह तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे भी यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे भी यमदूत अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा को पूरे रास्ते भर कष्ट उठाना पड़ता है। पूरे रास्ते भर यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया आता है। अगर आत्मा ने ज्यादातर पुण्य किए हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि अगर उसने ज्यादातर पाप ही किए हैं तो ऐसी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के यमराज नरक में भेज देते हैं। लेकिन पापी आत्मा की सजा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।